अभी तेजी आ रही है आईटीसी में और 1% ऊपर। कुछ देर पहले हम एफएमसीजी स्टॉक्स के बारे में चर्चा भी कर रहे थे। आईटीसी, एचयूएल जैसे स्टॉक्स ये ऊपर आए हैं। कहीं पर मौके देख रहे हैं आप सुमित तेजी करने के लिए? देखिए, आपने दो स्टॉक्स की बात की है, एक है आईटीसी और हिंदुस्तान यूनिलीवर। तो सबसे पहले अगर आईटीसी की बात करें तो पिछले एक महीने से ऑलमोस्ट आप देखेंगे तो एक रेंज बाउंड ही स्टॉक रहा है। 485 से लेके 510, जो ये 25 पॉइंट का रेंज है, स्टॉक इसी बीच में ट्रेड कर रहा है। तो अगर फॉर्मेशन देखें तो एक यहाँ पे फ्लैग एंड पोल का फॉर्मेशन बन चुका है, लेकिन हम वेट कर रहे हैं एक ब्रेकआउट का। तो अगर स्टॉक कभी भी 510 के ऊपर सस्टेन कर रहा है तो बिल्कुल एक फ्रेश मोमेंटम यहाँ पे क्रिएट हो सकता है। जिनके पास ऑलरेडी होल्डिंग है, आप यहाँ पे बने रहिए। स्टॉप लॉस मेंटेन करेंगे 485 का, और जिनको फ्रेश एंट्री करनी है आप यहाँ पे वेट कीजिए 510 का। अगर 510 क्रॉस कर रहा है, सो एज पर द फिबोनाकी यहाँ पे जो पहला टारगेट रहेगा वो करीबन 555, जो 555 की लेवल्स है वहां तक रहेगा। आपने दूसरा स्टॉक डिस्कस किया था हिंदुस्तान यूनिलीवर का। तो देखिए, स्टॉक ने यहाँ पे अप्रोच ट्राई किया था अपना पिछला हाई क्रॉस करने के लिए, लेकिन यहाँ पे फॉलोअप नहीं मिला। लेकिन अगर ओवरऑल चार्ट स्ट्रक्चर देखेंगे अभी भी पॉजिटिव है। आप बने रहिए। जिनको न्यू एंट्रीज बनानी है 2820 के ऊपर आप न्यू पोजीशंस क्रिएट कर सकते हैं, और जिनके पास ऑलरेडी होल्डिंग है आप यहाँ पे 2710 का एक स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए। ठीक है, तो ये है सलाह दोनों ही एफएमसीजी स्टॉक्स पर। आईटी स्टॉक्स में भी एक तेजी नजर आ रही है और इस बीच एलएनटी टेक्नोलॉजीज में भी बाइंग है। वैशाली जी, क्या कोई ट्रेड लेने की सलाह देंगे एलएनटी टेक्नोलॉजी सर्विसेज में? LTTS, right? So I think overall ये सब यस। IT stocks चल चुके हैं। तो आई वुड से मे बी मार्केट में थोड़ा रिट्रेसमेंट आ सकता है, तो तभी लेना चाहिए। और फिलहाल तो आई वुड से जिनके पास है वो बने रहिए ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के साथ। पर न्यू एंट्री के लिए मैं अभी रेकमेंड नहीं करूंगी, बिकॉज ऑलरेडी ये स्टॉक अच्छे से ट्रेंड में है। और जिस तरह से चल रहा है, इन ऑल लाइक्लीहुड ये 500 5850 का रेजिस्टेंस दिख सकता है। सो दैट इज अ लेवल टू वॉच। वहां पे एक थोड़ा सा पार्शियल प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हैं। है एल&टी टेक्नोलॉजीज पर स्टॉक में आज तेजी दिखी है, लेकिन पार्शियल प्रॉफिट्स बुक करने की सलाह वैशाली की तरफ से। इस बीच कुछ दिनों पहले एलटीआई माइंड्री से कमेंट्री काफी अच्छी आई थी और आज एचसीएल टेक के मैनेजमेंट की कमेंट्री भी काफी अच्छी आई है। ग्लोबल कंसर्न्स थे डिमांड एनवायरनमेंट को लेकर, जिसके चलते आईटी में थोड़ा सा स्लो डाउन दिखा था, लेकिन अब मैनेजमेंट की कमेंट्री इंप्रूव होती हुई नजर आ रही है। एचसीएल टेक के मैनेजमेंट कमेंट्री, उनका मानना है कि 3 से 6 महीने पहले जो एनवायरनमेंट था, डिमांड एनवायरनमेंट, वो अब इंप्रूव होता हुआ नजर आ रहा है। इनफैक्ट उन्होंने कहा कि बुकिंग्स रन रेट जो पहले $2 बिलियन का था, वो अब उन्होंने अपना गाइडेंस बढ़ाकर 2.3 से 2.5 बिलियन डॉलर्स का रखा है और डबल डिजिट रेवेन्यू ग्रोथ का भी गाइडेंस दिया है मीडियम टर्म पे। तो आईटी डिमांड एनवायरनमेंट को लेकर कई सारी कंपनियों ने, मैनेजमेंट ने नजरिया पॉजिटिव रखा है। और एचसीएल टेक के स्टॉक की बात करें तो करीब 1.5% की तेजी आज दिखी है। वैशाली, क्या राय बनेगी एचसीएल टेक पर? और अगर और कोई मिड कैप या स्मॉल कैप से आईटी कंपनियों पर अगर आपका नजरिया हो तो वो भी बताएं। So I think HCL Tech, जैसे कि हम बोल रहे हैं, पूरा IT सेक्टर इज ऑन अ गुड रन। सो HCL Tech ऑल्सो ट्रेंड सही है। मैं ये यहाँ पे नया बाय रेकमेंड जरूर नहीं कहूंगी, बट आई एम श्योर सबने IT सेक्टर पे जरूर ध्यान दिया होगा और बाय किया होगा। तो बने रहिए। स्टॉप लॉस रहेगा 1680 का। और आई थिंक आगे जाके 1800 या इवन हायर टारगेट्स दिख सकते हैं। और इसके अलावा हम देखेंगे तो विप्रो में भी काफी अपसाइड पोटेंशियल है। मिड स्मॉल कैप में आप देखेंगे तो बिरला सॉफ्ट ऑल्सो काफी तेजी दिखा रहा है। एंड बाकी के फ्रंट लाइन तो चल ही रहे हैं। सो आई वुड से दैट ये दोनों स्टॉक्स पे भी ध्यान देना चाहिए। तो बिरला सॉफ्ट, विप्रो और एचसीएल टेक पर हमने सलाह आपके लिए रखी और आईटी सेक्टर में आज अच्छा एक्शन दिखा है। स्टॉक्स पर चर्चा कर लेते हैं और आज पेटीएम का स्टॉक भी फोकस में था। कुछ ब्रोकरेज रिपोर्ट भी आई थी, सुबह से ही स्टॉक पर हम चर्चा भी कर रहे। पॉजिटिव रिपोर्ट आई थी पेटीएम पर। सरकार से पेटीएम पेमेंट सर्विसेज को एफडीआई की मंजूरी मिल चुकी है। स्टॉक ऊपर आया था, बीच में थोड़ा यहाँ पर करेक्शन देखने को मिला, लेकिन अभी भी 2% की मजबूती के साथ पेटीएम कारोबार कर रहा है। सुमित जी, पेटीएम के चार्ट्स कैसे लग रहे हैं आपको? देखिए, अभी लास्ट वीक भी सेशन पे हमारा डिस्कशन हुआ था, तो ओवरऑल स्ट्रक्चर अभी भी पॉजिटिव है। बिल्कुल जिनके पास पोजीशन है आप बने रहें यहाँ पे। देखिए, स्टॉक ने
एक नॉन स्टॉप रन अप दिया था फ्रॉम द लेवल्स ऑफ 340 टिल द लेवल्स ऑफ 100। तो ये थोड़ा सा कंसोलिडेशन यहाँ पे करेगा और थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग आ सकता है। बल्कि अगर आपको डिप्स भी मिल रहा है, आप इसे यूटिलाइज कीजिए टिल द लेवल्स ऑफ 510 टू 520। तो यहाँ पे जो स्टॉप लॉस हम मेंटेन करेंगे वो थोड़ा सा नीचे रहेगा 490 रुपए का। हमें लग रहा है कि अपसाइड में जो गैप अप है, जो गैप है वो माइट भी यहाँ पे फिल करने आ सकता है। तो जो यहाँ पे पहला टारगेट रहेगा वो करीबन 670 रुपए तक का रहेगा। तो नजरिया जो रहेंगे वो करीबन आपको 1 से 2 महीने का रखना पड़ेगा। आया है पेटीएम पर स्टॉक में न्यूज फ्लो के चलते करीब 1.5% की तेजी आज के ट्रेडिंग सेशन में दिखी है। इस बीच पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस पर नजर डालते हैं। स्टॉक दिन की ऊंचाई पर है, करीब 5.5 से 6% की तेजी आज के ट्रेडिंग सेशन में दिखी है। और अगर हम इंट्राडे चार्ट देखेंगे तो शानदार तेजी पिछले कुछ मिनटों में भी दिखी है। एक्सिस कैपिटल की रिपोर्ट आई है, खरीदारी की राय तो बरकरार रखी है, टारगेट प्राइस भी बढ़ाया है। जो पहले 980 रुपए प्रति शेयर का टारगेट था वो अब बढ़ाकर 1070 रुपए प्रति शेयर कर दिया है। उनका मानना है कि कंपनी की एसेट क्वालिटी काफी स्ट्रांग है और 17% का AUM CAGR कंपनी रिपोर्ट कर सकती है। अगले कुछ सालों के लिए क्रेडिट कॉस्ट कम होते हुए नजर आ सकते हैं और अफोर्डेबल हाउसिंग का वर्टिकल है उसका शेयर भी बढ़ सकता है। तो कई सारे पॉजिटिव ट्रिगर्स जिसके चलते उन्होंने टारगेट प्राइस बढ़ाया है और स्टॉक में करीब 6% से ज्यादा की तेजी दिखी है। वैशाली, पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस पर आपकी क्या राय बनेगी? तो इनफैक्ट ये स्टॉक काफी टाइम से चल रहा है और लॉन्ग कंसोलिडेशन के बाद ब्रेकआउट भी आ चुका है। सो आई थिंक और वीकली चार्ट में भी और डेली चार्ट में भी ब्रेकआउट है। सो आई वुड से दैट यस, ये बने रहिए और 980 टू 1000 लेवल्स के टारगेट देख सकते हैं। तो ये राय है पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस पर। इस बीच दो और स्टॉक्स पर नजर डालते हैं जहां पर आज ब्लॉक डील हुई थी और स्टॉक में एक्शन भी दिखा है। वेल्सपन लिविंग करीब 3 से 4% की गिरावट, प्रमोटर्स ने अपनी हिस्सेदारी बेची है। 3.5 से ज्यादा करोड़ की ब्लॉक डील आज के ट्रेडिंग सेशन में हुई थी और वेल्सपन लिविंग में करीब 5.5% की गिरावट है दिन के निचले स्तर पर। इसी के साथ पीबी फिनटेक, यहाँ पर भी टेंसेंट ने अपनी हिस्सेदारी बेची और 2.1% इक्विटी की ब्लॉक डील हुई। तो दोनों ही स्टॉक्स में एक्शन दिखा है। पीबी फिनटेक में भी आधे से 1% की गिरावट। सुमित, क्या राय बनेगी दोनों ही स्टॉक्स पर? देखिए, पहला स्टॉक आपने डिस्कस किया है वेल्सपन लिविंग का। देखिए, काफी अच्छा एक बुल रन यहाँ पे आ चुका है, लेकिन अभी भी एक सुझाव ये रहेगा कि आप यहाँ पे बने रहिए स्टॉक में। एक यहाँ पे ट्रेलिंग स्टॉप लॉस रहेगा 190 का। ये बहुत ही एक इम्पोर्टेंट सपोर्ट है। अगर यहाँ पे मुझे क्लोजिंग बेसिस पे मिल रहा है तो फिर मैं यहाँ पे एक बार प्रॉफिट बुकिंग की सलाह दूंगा। बल्कि आप पार्शली यहाँ पे प्रॉफिट बुक कीजिए, लेकिन टिल द टाइम इट इज सस्टेनिंग अबव द 190, होल्ड का सजेशन रहेगा। जो दूसरा स्टॉक आपने डिस्कस किया है पॉलिसी बाजार का, देखिए हमने यहाँ पे सजेशन दिया हुआ था इन द जुलाई फर्स्ट वीक फॉर द लेवल्स ऑफ 1770। तो हमने अपने क्लाइंट्स को भी रिकमेंड किया था। तो 1770 पे हमने अपने यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग किया हुआ है। लेकिन अगर यहाँ पे आप देखेंगे तो स्टॉक ने अपने 3 से 4 दिन का एक कंसोलिडेशन बनाया हुआ है। तो एक ट्रेलिंग स्टॉप लॉस यहाँ पे स्ट्रिक आप मेंटेन कीजिए। 1660 का जो रहेगा वो एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस रहेगा। अगर यहाँ पे क्लोजिंग बेसिस पे मुझे मिल रहा है तो फिर मैं यहाँ पे एग्जिट की सलाह करूंगा टिल द टाइम वन कैन होल्ड। ठीक है। तो यह है पॉलिसी बाजार पर सलाह आपके लिए। वेल्सपन लिविंग भी आज कमजोर है, करीब 5% नीचे है, उस पर भी आपको राय मिली। एक और स्टॉक देखिए, केसी इंटरनेशनल, ये भी आज खबर में है। मिडिल ईस्ट से कंपनी को 1171 करोड़ का ऑर्डर मिला। स्टॉक 6% ऊपर आज कारोबार कर रहा है। वैशाली जी, ऑलरेडी ये स्टॉक चल चुका है खबर के चलते, अभी क्या रणनीति अपनाई जाए? थोड़ा प्रॉफिट बुक कर लें और तेजी दिखाई दे रही है चार्ट्स पर। आई थिंक थोड़ा वेट कर लेना चाहिए बिकॉज एक्सेप्शनली हाई वॉल्यूम है और गैप अप के साथ भी खुला है और इट्स नियरिंग द रेजिस्टेंस 964 965 का एक टारगेट दिख सकता है। जो हमने देखा दैट मार्केट डिड गो, आई मीन ये स्टॉक जरूर गया था 954 की तरफ। आई थिंक दोबारा एक अटेम्प्ट हो सकता है ये 965 की तरफ, फिर आगे वी कैन हैव अ रीड। ठीक है। तो ये है सलाह केसी इंटरनेशनल पर। चलिए एक